देखिए जी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से हमारा जो ताल्लुक़ है, बेसिकली हम पाकिस्तानी ओरिजिन हैं और पाकिस्तान से हमें प्यार है। हम चाहते हैं कि ब्रिटेन और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं ये बेहतर से बेहतर होते चले जाएं, चाहे वो तजारती हों, सफारती हों, सियासी हों या वो अस्करी हों। तो मैं समझता हूँ कि जो भी डेलीगेशन आए हम उनको मोस्ट वेलकम करते हैं और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ाने में अगर हम कोई किरदार अदा कर सकते हैं तो हम अपना पूरा ज़ोर लगाते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारे बेहतर तल्लुकात हों। और ख़ास करके मैं समझता हूँ कि जो ट्रेड है, ब्रिटेन इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज़ टू ट्रेड विद। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी यहाँ एक बहुत बड़ी कम्यूनिटी भी मौजूद है। 1.7 मिलियन पाकिस्तानीज़ जो हैं वो इस मुल्क में रह रहे हैं और यहाँ के पाकिस्तान के खाने, पाकिस्तान के कपड़े, पाकिस्तान के दीगर जो हैं चीज़ें वो यहाँ बहुत मकबूल हो रही हैं। और सिर्फ अपने लोगों में नहीं बल्कि होस्ट कम्यूनिटी जो है उसमें भी ये बहुत चल रही हैं। आप हमारे रेस्टोरेंट देखें तो रात को अंग्रेज़ों से भरे होते हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे जो खाने हैं वो भी बहुत मकबूल हो रहे हैं, कपड़े भी। तो हम चाहेंगे कि ये ट्रेड जो है ये पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान बढ़े। वीर साहब, आप भी लंदन को, यूके की मार्केट को बड़ा एक्टिवली समझते हैं, तो इस इनिशिएटिव को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो सर आज बहुत खुश हूँ। गार्डन 10 मई के बाद आज का इवेंट उस पर सोने पे सुहागा है। रिजवान जाफ़र मेरे पुराने दोस्त भी हैं, भाइयों की तरह। उनकी ये जो टीम आई है, मैं समझता हूँ कि इसका सिलसिले के आगाज़ को जिस तरह लॉर्ड कुर्बान ने प्रमोट किया है, लाशरी साहब ने, साजिद इकबाल साहब, अपना राशिद साहब ने, एक अच्छी शुरुआत है। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा आपके तवज्जुह से भी, लॉर्ड साहब आपसे भी, कि एक विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट्स होता है यहाँ हर साल, तो वहाँ पे ये बेचते हैं स्ट्रॉबेरी ऑन द हिल। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि सर यहाँ पर ये ट्रैफिकल स्क्वायर पर, लेस्टर स्क्वायर पर मैंगो ऑन द ट्रैफिकल स्क्वायर होना चाहिए, मैंगो फेस्टिवल और बिरयानी फेस्टिवल, जिससे पाकिस्तान के चावल को भी प्रमोट मिलेगा और हमारे मैंगो को भी मिलेगा। और यहाँ की जो हाई कमीशन ट्रेड है उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि आप प्लीज़ तमाम चीज़ों को छोड़ें। ये जो 10 मई का वाक़या हुआ है और आज का जो वाक़या होने को जा रहा है, इसको आप पकड़ें और पाकिस्तान की हलाल फूड, हमारा मीट, हमारी फ़िश, हमारा मैंगो और हमारी बिरयानी के नाम पे हम दुनिया को घेर सकते हैं और हमें फिर IMF की जाने की ज़रूरत नहीं। आप मुझे ट्रंप के ख्वाह नज़र आते हैं। उसने कहा जंग छोड़ो और आउट ट्रेड करते हैं। बड़ी अच्छी बात। आप फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं। बरतानिया एक बहुत बड़ी मार्केट है और ये चाइना से और दीगर ममालिक, जर्मनी से फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट जो है और दवाइयाँ जो है वो मंगवाते हैं। तो पाकिस्तान इसमें पीछे क्यों? जी, थैंक यू सो मच। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारे कुरबान साहब का और रशीद साहब का। और आई एम वेरी प्राउड, इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द डेलीगेट फ्रॉम पाकिस्तान। वी आर हेयर ऑन अ बिजनेस टूर और यहाँ पे हमने आकर देखा है कि हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है। और इंशाल्लाह हेल्थ सेक्टर में हमने न्यूट्रास्यूटिकल में स्पेशली और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी बहुत सारी आज बातें हुई हैं और हम देख रहे हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मशीनरी हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं, AI के अंदर जितनी नई चीज़ें आ रही हैं वो हम यहाँ से इंपोर्ट करके और जॉइंट वेंचर्स के साथ यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं। तो आई थिंक न्यूट्रास्यूटिकल इज़ अ बिग सेक्टर जिसमें हम यहाँ पे सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप भी इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? जी, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मैं सिंध से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ पे इस डेलीगेशन के दौरान हमें यहाँ पे जो पोटेंशियल यूके में नज़र आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे फूड सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम किया जा सकता है। आप खुद किस इंडस्ट्री से मुंसलिक? जी, मेरा ताल्लुक कंस्ट्रक्शन और फूड सेक्टर से है। तो इस वक्त फूड सेक्टर में यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और मैं जितने भी पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आएँ यहाँ पे पोटेंशियल को देखें और इन्वेस्ट करें, क्योंकि सिंध में यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। जो ड्राई मैंगोज़ है उसका बड़ा यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे वो सेल कर सकते हैं। और खजूर जो है सिंध की, स्पेशली खैरपुर की खजूर है, वो यहाँ पे इसकी बड़ी अच्छी मार्केट है। इसी के साथ साथ राइस है वो एक्सपोर्ट हो सकते हैं। तो पाकिस्तानी जो एंटरप्रेन्योर है वो यहाँ पे आएँ और बड़ा पोटेंशियल है, इसमें इन्वेस्ट अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप इस डेलीगेशन का हिस्सा थी, आपने पार्लियामेंट का भी दौरा किया, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अस्मा अब्दुल हूँ। मैं एज ए एजुकेशनिस्ट काम करती हूँ और नवल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस में मैं हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो मेरा तो इंशाल्लाह ताला मैं रिजवान के साथ यूथ जो हमारे मेड इन पाकिस्तान मूवमेंट है उसको हम अपने जो हमारे नौजवान यूनिवर्सिटी में हमारे पास आ रहे हैं उसको उन सबको इसका मेंबर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये एक आदमी का काम नहीं, ये इस कलेक्टिव काम है। और हम सब नौजवान और हम जो हमारे एजेड लोग हैं हम
मिलकर इस मूवमेंट को इंशाल्लाह ताला बहुत एनहांस करेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना, एक बड़ी डाइवर्स सा ये डेलीगेशन था, जिसमें एजुकेशनिस्ट भी थे, जिसमें बिजनेसमैन भी थे, जिसमें प्रोडक्शन से जो ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उनका ताल्लुक़ भी था। तो एक बड़ा एक कॉम्पैक्ट किस्म का कॉम्बिनेशन था। इन लोगों ने यहाँ की मार्केट्स का दौरा किया, पार्लियामेंट का दौरा किया, मुख्तलिफ ट्रेड और कॉमर्स के जो डेलीगेशन हैं उनसे मुलाकातें की, जो यहाँ पे हाई कमीशन का स्टाफ है और ट्रेड विंग है उनसे मुलाकातें की, और ये जानने की कोशिश की कि यहाँ मार्केट में किस तरह का गैप है और कौन सी ऐसी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं जिनको यहाँ पर ना सिर्फ पहुँचाया जा सकता है बल्कि पहुँचा के उनको प्रमोट भी किया जा सकता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला जो है उसको पाकिस्तान के लिए कमाया जा सके।